हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है, द मुगल एम्पायर। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू। प्लीज़ लिसन माय वीडियो केयरफुली। क्रिएशन ऑफ मुगल एम्पायर। 16th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल कंडीशन थी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि इंडियन रूलर्स जो थे वो सारे आपस में ही फाइटिंग कर रहे थे। तो उस कंडीशन का जो और उस टाइम की जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी पावर भी ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि पहले दिल्ली सल्तनत जितने भी पीछे किंग्स आए, सबसे लास्ट किंग जो थे वो लोदीज थे। इब्राहिम लोदी जो था वो लास्ट लोदी किंग रूलर था दिल्ली का। एक सीरीज शुरू हो गई थी रिवोल्ट्स की, आपस में विरोध की। ठीक है, जो उसका बिहेवियर था इब्राहिम लोदी का और जो एटीट्यूड था उसकी वजह से जो उसके नोबल्स थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे, उनमें एक डिससेटिस्फैक्शन आ गया था, मतलब अविश्वास की भावना आ गई थी। इस सिचुएशन में बाबर के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका था इंडिया के अंदर अटैक करने का। और यहाँ पर मतलब बाबर ने लोदी को डिफीट किया, उसे हराया और फाउंडेशन रखी, मुगल एम्पायर की नींव रखी 1526 में। मुगल्स जो थे बहुत ज़्यादा ब्रेव थे और उन्हें वार लाइकिंग, मतलब उन्हें वॉर्स करना बहुत पसंद था। वॉर लाइकिंग पीपल थे जो कि मंगोलिया में रहते थे, जो सेंट्रल एशिया में। ठीक है, उनका जो डिसेंडेंट था, मतलब जो उनके जो पिछले पूर्वज थे वो मंगोल के थे, जिन्होंने इंडिया को बार बार उस पर अटैक किया था, इंडिया के ऊपर, दिल्ली सल्तनत के टाइम में। चंगेज़ खान और तैमूर जो हैं वो दो फेमस मंगोल चीफ्स हैं। तैमूर ने इस्टेब्लिश किया था एक बहुत बड़ा अम्पायर सेंट्रल एशिया में, जिसकी कैपिटल थी सामरखंड। उसने इंडिया को अटैक किया 1398 में और एक बहुत बड़ा झटका दिया दिल्ली सल्तनत को। बाबर ने इंडिया पर अटैक किया था 1526 में और अपने आप को तैमूर का उत्तराधिकारी बोला था। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत की लड़ाई में, मतलब जो पानीपत की जो बैटल हुई थी वहाँ पे उसको हराया और फाउंडेशन रखी मुगल एम्पायर की इंडिया के अंदर। अब एक चीज़ है कि अगर उस टाइम के जितने भी किंग्स थे, जो दिल्ली सल्तनत में जितने भी किंग्स आए, तुगलक्स आए, ठीक है, लोदीज आए, स्लेव डायनेस्टी आई, मतलब जितने भी जो आए, सैयद आए, खिलजिज आए, पर इन सब में सिर्फ प्रॉब्लम यही थी कि जो इनके आपसी मतभेद थे ना, वो उस वजह से इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन सबसे ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, जो अगर इनके आपसी मतभेद नहीं होते तो पॉलिटिकल कंडीशन नहीं ख़राब होती। और इसी बात का फ़ायदा जो था वो बाबर को मिला। ठीक है, और इसी बात की वजह से जो बाहर से लोग आ रहे थे, जो इंडिया पे अटैक कर रहे थे, उनको इसी वजह से रीज़न मिल रहा था इंडिया के अंदर अटैक करने का। ठीक है, अब जो मतलब बाबर का जब इन्वेजन हुआ इंडिया पर, तो एक पिक्चर जो थी मतलब इंडिया की, जो उस टाइम उसके सामने जो प्रेजेंट हो रही थी वो थी डिसयूनिटी की। ठीक है, कि मतलब उनमें एकता नहीं थी आपस में। ठीक है, बहुत सारे जो मतलब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज़ में छोटे छोटे राज्य बन गए थे, जिसमें उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल पावर नहीं थी जो उन सबको इकट्ठा रख सकती। पंजाब जो था दौलत खान लोधी के अंडर था, वो भी इंडिपेंडेंट अपने आप को बता रहा था। उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था कि मैं दिल्ली सुल्तान के अंडर नहीं हूँ। मुल्तान वेस्ट में और जामपुर और बंगाल जो थे वो ईस्ट में थे, वो भी इंडिपेंडेंट हो चुके थे। राजपूत स्टेट्स जो थे उन्होंने अपनी एक कॉन्फेडरेसी बना ली थी, जो फेमस राजपूत रूलर थे मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के अंडर। ठीक है, जो किंगडम थे मालवा, गुजरात और खानदेश नॉर्थ में, वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेटस को एंजॉय कर रहे थे कि हम भी आज़ाद हैं, हम भी एक अलग राज्य हैं। दिल्ली सुल्तान का जो मतलब कंट्रोल रह गया था, इफेक्टिव कंट्रोल, वो सिर्फ दिल्ली और आगरा पे रह गया था। जो कंडीशन साउथ में थी, इंडिया के साउथ में, वो भी बहुत बुरी थी, जैसे मतलब बहुत बुरी थी। जो बहामनी किंगडम थी वो भी टूट चुकी थी छोटे छोटे राज्यों के बीच में। और बिल्कुल साउथ में जाके जो विजयनगर अम्पायर था वो भी ख़त्म हो चुका था पूरी तरह से। ठीक है, बाबर जो था वो मुग़ल फैमिली को बिलोंग करता था, प्रेडिसेसर था वो तैमूर का। ठीक है, फादर की साइड से, मतलब फादर की साइड से वो तैमूर के आगे उत्तराधिकारी वंशज था। ठीक है, और चंगेज़ खान जो है, चंगेज़ खान का वंशज वो इसलिए कहलाया, चंगेज़ खान का अपनी मदर की साइड से, मतलब मदर जो थी उस चीफ को बिलोंग, उस क्लैन को बिलोंग करती थी। ठीक है, ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मतलब इसका पूरा नाम है ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था। ठीक है, 11 ईयर्स की एज में उसको एक छोटा राज्य मिला था, फरगाना। ठीक है, पर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं था, उसे सिटी चाहिए थी सामरखंड, जो तैमूर की सिटी थी। ठीक है, 5 माइल्स थी वो पूरी सर्किट में और उसे सेंटर ऑफ लर्निंग भी माना जाता था। ठीक है, और एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी वहाँ पे, मतलब जो ये चांद सितारों की जो भाषा पढ़ी जाती है उसकी ऑब्जर्वेटरी भी वहीं पर ही थी। कई सारे कॉलेजेस थे, बाथ थे, मॉस थे। बाबर ने कई सारी कोशिश की थी सामरखंड पे कंट्रोल करने की और थोड़े समय के लिए वो सक्सेसफुल भी हो गया था 1497 में।
पर फरगाना में विरोध हो जाने की वजह से वो दोनों को खो बैठा, फरगाना को भी और समरखंड को भी। 1505 में उसने एक किंगडम अपने लिए दोबारा से मतलब इस्टेब्लिश की, वो काबुल में की उसने अपने लिए। बाबर जो अट्रैक्ट हुआ इंडिया की तरफ, वो इंडिया के वेल्थ की वजह से, यहाँ का जो ट्रेजर था, जो खजाना था, उसकी वजह से। इवन कि उसने कई रेड्स किए इंडियन फ्रंटियर पे, मतलब जो इंडिया का जो आगे का था हिस्सा बॉर्डर से, वहाँ पे उसने कई ज़्यादा अटैक्स किए, कितनी बार। ठीक है, उसको ये तो पता था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा खजाना है। जब दौलत खान ने बाबर से पूछा, मतलब बाबर से हेल्प ली, उसको इनवाइट किया इंडिया कि वो उसकी हेल्प करे इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए, उसे हराने के लिए, तो उसने फटाफट एग्री कर दिया इस बात के लिए। ठीक है, उसको राणा सांगा की भी हेल्प मिली, राणा सांगा से, जो कि एक राजपूत प्रिंस थे मेवाड़ के, ताकि वो लोदीज को हटा सकें, उनको निकाल सकें। फर्स्ट बैटल जो हुई पानीपत की, बाबर ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया इंडिया में। पहले उसने बैटल जीती पानीपत की, जिसमें खानवा, चंदेरी और घाघरा, इन सब पर जो बैटल्स हुई उसकी। 1526 AD में उसने अपनी फर्स्ट बैटल की पानीपत की, जिसमें जो रीज़न था उस बैटल का, वो कई सारे रीजन थे। पहला, बाबर फेल हुआ था सेंट्रल एशिया से, तो उसका टेंशन इंडिया की तरफ आ गया। सेकेंड, इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिससे वो इनकरेज हुआ अटैक करने के लिए कंट्री के ऊपर। थर्डली, जो इंडियन चीफ्स थे, जिनके अंदर मतलब इब्राहिम लोदी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा और घृणा थी, ग्रजेस थे, जो रूलर थे, उन्होंने खुद बाबर को इनविटेशन दिया था इंडिया पे अटैक करने का। फोर्थली, जो इंडिया की वेल्थ थी, यहाँ खजाना था, जिसकी वजह से बाबर यहाँ अट्रैक्ट हुआ। और लास्टली, इब्राहिम लोदी की अनपॉपुलरिटी, यानी कि जो इब्राहिम लोदी जो सुल्तान था इंडिया का, वो अनपॉपुलर था, वो अपनी ही किंगडम के अंदर लोग उसको पसंद नहीं करते थे। इब्राहिम लोदी जो है मार्च करके गया, उसके पास जो हेड थे वो 1 लाख मैन की आर्मी थी, और बाबर के पास सिर्फ 12,000 मैन थे, पर उसके सोल्जर्स बेटर ट्रेंड थे और स्किल्ड थे। बाबर ने पोजेस्ट किया था एक सुपीरियर आर्टिलरी सिस्टम, मतलब बहुत अच्छा वेपन सिस्टम था उसका। एक बहुत भयानक बैटल हुई पानीपत की फील्ड में 1526 AD में। इब्राहिम लोदी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया, अपरूट कर दिया, और उसके 15,000 जो लोग थे वो मर गए थे। रिजल्ट ये हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का कि लोदी रूल का एंड हो गया। इसके 15,000 सोल्जर्स की डेथ हुई। इसके अलावा उसकी डेथ के बाद लोदी रूल का एंड हो गया इंडिया में। सेकंड था कि फाउंडेशन हुई एक नई डायनेस्टी की, नई किंगडम की फाउंडेशन रखी गई, जिसमें बैटल हुई पानीपत की। बाबर जो था एब्सोल्युटली सक्सेसफुल हुआ यहाँ पर आकर, उसको सक्सेस मिली, और इस बैटल का एक रिजल्ट ये निकला कि मुगल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ इंडिया में। फेटल ब्लो हुआ अफगान रूल का, मतलब कि जो अफगान रूल है वो एक तरह से पानीपत की बैटल के बाद जो टॉम थे अफगान्स के दिल्ली के, वो मतलब जो दिल्ली के जो टॉम थे वो अफगान्स के हो चुके थे दिल्ली में, और जो स्टेट थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। स्ट्रेंथ जो थी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। स्प्रेड हुआ एक इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन का। मुगल्स ने इस्टेब्लिश किया रूल अपना दिल्ली में। ठीक है, वो अफगान्स की तरह फनेटिक्स नहीं थे, उन्होंने पॉलिटिक्स को हमेशा रिलीजियन से दूर रखा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके अंदर एक रिलीजियस टॉलरेंस थी, मतलब उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन किस रिलीजन का है, उनके अंदर वो टॉलरेंस थी। पीस, शांति आई, एक ऑर्डर आया कंट्री के अंदर, जो उन्होंने कंट्री को ग्रांट किया। इसके अलावा ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई आर्ट और आर्किटेक्चर में। जब बाबर के आखिर के जो दिन थे ना, वो बहुत बुरे दिन थे। रशब्रुक विलियम्स ने लिखा है, आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल इन दिस बैटल द बैड डेज ऑफ बाबर केम टू एन एंड, नाउ ही नीड नॉट बॉदर अबाउट हिज पर्सनल सेफ्टीज और हिज थ्रोन। रशब्रुक ने ये बात लिखी कि इतना सक्सेसफुल होने की लड़ाइयों के बाद जो बैड डेज थे बाबर के, वो अब एंड पर आ गए थे, और अब उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपनी पर्सनल सेफ्टी की या अपने थ्रोन की, अपने सिंहासन की। फिर हुई खानवा की बैटल। पानीपत की विक्ट्री के बाद बाबर जो था किंग बन चुका था दिल्ली का, पर पूरे इंडिया का किंग नहीं था। राजपूत रूलर जो थे मेवाड़ के राणा सांगा, वो चाहते थे कि हिंदू रूल एस्टैब्लिश हो दिल्ली में। उसके लिए उन्होंने अपना माइंड जो मेकअप किया और बाबर के खिलाफ वो खड़े हो गए। कई राजपूत और अफगान चीफ्स ने अपना हाथ अपने आप को जोड़ा राणा सांगा के साथ, वो ज्वाइन हुए। राणा सांगा ने मार्च किया बाबर के अगेंस्ट बहुत बड़ी आर्मी के साथ। बाबर के जो सोल्जर थे वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे, क्योंकि वो वापस जाना चाहते थे। बाबर ने एक स्टायरिंग मतलब बहुत अच्छी स्पीच दी, जिसकी वजह से उसके जो लोग थे वो उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गए। जितनी भी आर्मीज थी वो खानवा में मिली 16 मार्च 1527 को। राजपूत जो थे इस भयानक लड़ाई में बहुत बुरी तरह से हारे। राणा सांगा को भागना पड़ा उस लड़ाई के बीच में से। फिर चंदेरी और घाघरा की लड़ाई हुई
1528 में बाबर ने जब राजपूत चीफ को हरा दिया, मैदनी राव को, तो मैदनी राव के साथ जो उसकी बैटल हुई चंदेरी में, और कैप्चर किया उसने मालवा का फोर्ट। अफगान्स जो थे वो उससे मिले और लीडरशिप महमूद लोदी की लीडरशिप के अंडर, ठीक है, बाबर ने डिफीट किया अफगान्स को घाघरा की बैटल में 1529 में। इसी तरह से बाबर जो था मास्टर बन चुका था पूरे नॉर्थ इंडिया का ऑलमोस्ट। अंपायर उसका एक्सटेंड हो चुका था हिंद कुश से लेके बंगाल के बॉर्डर्स तक, जिसमें इंक्लूड था काबुल, कंधार, पंजाब, यूपी और बिहार। आगरा जो थी उसकी किंगडम की कैपिटल थी, पर बाबर जो था वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया कि वो इस को इंजॉय कर सके। जितने भी युद्ध उसने जीते भी, अब उसके अंडर एक बहुत बड़ा किंगडम था, उस चीज़ को वो इंजॉय कर सके। उसकी डेथ हुई 1530 में। बाबर का करेक्टर कैसा था? बाबर जो था एक बहुत आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी था और एक बहुत ही मोस्ट ब्रिलियंट एशियाटिक प्रिंस था अपनी एज का, ठीक है। उसको फाइन आर्ट्स बहुत पसंद था। एक तो वो नेचुरलिस्ट बॉर्न था और मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर था वो लोगों का, चीज़ों का जो उसके आसपास थी, मतलब उनको वो ऑब्जर्व करके अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाता था। उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है तुज़्क-ए बाबरी, उसमें मतलब वो बहुत ही एक एक्सेलेंट पर्शियन स्टाइल में लिखी हुई है, जिसमें उसके लिटरेरी टेस्ट के बारे में बताते हैं कि उसको लिटरेचर में क्या चीज़ पसंद थी, ठीक है। बाबर जो था बहुत लविंग फादर भी था अपने बेटे के लिए। 1530 एडी में जब हुमायूं बीमार हुआ तो बाबर ने गॉड से प्रे किया, मतलब भगवान से प्रे किया कि मेरे बेटे की जो बीमारी है वो मुझ पे ट्रांसफ़र कर दो, और उसकी प्रेयर सुनी भी गई। उसके बेटे के ठीक होते ही बहुत जल्दी 26 दिसंबर 1530 को वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं जो है वो किंग बना। पहले जैसे बाबर के करेक्टर के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम हुमायूं के बारे में। इतना तो मतलब पढ़ा कि बाबर जो था एक बहुत ही लविंग फादर था अपने बेटे के लिए। जैसा कि जब वो बीमार हुआ था तो उसने ये मतलब प्रे किया अल्लाह से, गॉड से, कि मेरे बेटे की जो बीमारी है वो मुझ पर आ जाए और वो ठीक हो जाए। उसकी प्रेयर मतलब सुन भी ली और जल्दी ही बाबर की डेथ हो गई 26 दिसंबर 1530 में, क्योंकि 1530 में ही उसका बेटा बीमार हुआ था, तो फिर ज़्यादा समय तो उसको नहीं मिला। इसके बाद हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। बाबर की डेथ के बाद 1530 एडी में उसका बेटा जो हुमायूं था वो सिंहासन में बैठा, थ्रोन पर बैठा, ठीक है। जैसा कि इंस्ट्रक्शन थी कि उसके पापा की डेथ से पहले ही, कि वो अपने भाइयों को, उसके पापा ने अपनी डेथ से पहले ही उसको ये बात बोली थी मरने से पहले कि तुम अपने भाइयों को बहुत प्यार और अच्छे से मतलब उनके साथ करोगे, ट्रीट करोगे उनको। और उन सबको उसने फिर क्या किया, अपनी किंगडम के अलग अलग पार्ट्स का गवर्नर अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अफ़गानिस्तान दिया उसने अपने भाई कामरान को। अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसके भाई ने उसके साथ कॉपरेट नहीं किया, उसके साथ सपोर्ट नहीं किया। कामरान सबसे पहला था जो जिसने उसको धोखा दिया। उसने अपनी एक इंडिपेंडेंट किंगडम, अपना आज़ाद राज्य बना लिया और पंजाब को अपने कंट्रोल में ले लिया। हुमायूं धीरे धीरे अपनी सभी टेरिटरीज उसने गंवा दी, ठीक है। उसकी वजह से उसके अच्छे सोल्जर्स भी चले गए, ब्रेव ऑफिसर्स, जो बहादुर उसके ऑफिसर्स थे आर्मी के, वो भी चले गए। उसके जो 2 ब्रदर्स थे वो भी इक्वली, उसके 2 और भाई थे वो भी उसके लिए वैसे ही मुसीबत का कारण बने। हुमायूं's वॉर, सबसे पहले हुमायूं ने अपने जो आर्म्स हैं वो अफ़गान्स के अगेंस्ट किए ईस्ट में। उसने अफ़गान के सुल्तान को डिफ़ीट करके महमूद लोदी को 1532 एडी में हराया था। फिर उसके बाद उसने बिसीज किया, जो चुनार का जो फोर्ट था उसको अपने कंट्रोल में लिया। एक दूसरा अफ़गान लीडर था शेर खान, उसके कंट्रोल में था वो फोर्ट, उससे वो ले लिया। अफ़गान चीफ जो है उसने उसके सामने मतलब अपना सरेंडर कर दिया और उसके साथ शांति करने का ऑप्शन रखा। इसके बाद हुमायूं ने मार्च किया बहादुर शाह के अगेंस्ट गुजरात में, ठीक है, जो उसके ही दुश्मनों को पनाह दे रहा था। हुमायूं के दुश्मनों को पनाह दे रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था। हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया और गुजरात को 1535 एडी में उसको अपने कंट्रोल में लिया, पर वो उसको काफ़ी लंबे समय तक रख नहीं पाया। शेरशाह ने एडवांटेज लिया कि हुमायूं जो है गुजरात में नहीं है, तो उसने अपनी मतलब हुमायूं की एब्सेंस थी क्योंकि वो गुजरात में था, ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी पोजीशन बंगाल और बिहार में उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली। हुमायूं ने मार्च किया दोबारा उसके अगेंस्ट 1538 एडी में और उससे चुनार ले लिया, ठीक है। इसके अलावा उसने बंगाल को कैप्चर किया बिना किसी मतलब रेजिस्टेंस, किसी भी हेल्प के। मीन टाइम में शेर खान ने अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा मजबूत किया और रेडी हो गया हुमायूं को फेस करने के लिए। तो उसने मुग़ल आर्मी पे अचानक ही चुनार पर अटैक कर दिया, जो बक्सर के पास है, गंगा के किनारे,
ठीक है। 1539 एडी में उसने मुगल्स को बहुत बुरी तरह से हराया और बहुत हैवी लॉस भी हुआ। हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ा और वो आगरा पहुँचा। वहाँ से उसने अपनी बहुत लार्ज आर्मी कलेक्ट की और शेर खान के अगेंस्ट फिर दोबारा मार्च किया और कन्नौज की वॉर में वो उससे हार गया हुमायूं दोबारा 1540 एडी में। फिर वो उस कंट्री से बाहर निकला। शेर खान जो था वो इंडिया का रूलर बन गया। हुमायूं का जो एक्साइल था, मतलब जो उसको कंट्री से अपने हारने के बाद हुमायूं जो पंजाब चला गया इस होप में कि उसका भाई जो है उसकी मदद करेगा, पर उसने उसकी मदद करने से मना कर दिया। तो हुमायूं फिर सिंध चला गया। उस टाइम में जब वो इधर उधर घूम रहा था तो अकबर का जन्म हुआ अमरकोट में, जो इस टाइम जगह सिंध में है, अक्टूबर 1542 एडी में। पर्शिया के रूलर ने एग्री किया, हाँ किया कि वो उसको मदद करेंगे। ठीक है। हुमायूं ने काबुल और कांधार को कॉन्कर्ड किया। कामरान से दोनों जगहें वो ले ली अपने भाई से, सिर्फ 14,000 लोगों की मदद से। ठीक है। और पर्शिया से थे, कमरान जो था वो ब्लाइंडेड हो चुका था, मतलब उसने उसकी आंखें निकाल दी और उसे मक्का भेज दिया। और उसको फिर उसके बाद का जो उसका स्ट्रगल था वो था अपने भाई अकारी और हिंदल के खिलाफ। बाबर एक पर्शियन स्कॉलर भी था, ठीक है, और एक पोएट भी था। ठीक है। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तुजुक बाबरी या बाबरनामा भी कहते हैं उसे। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। का सेकेंड पार्ट आएगा अभी, बिकॉज ये कंप्लीट नहीं है। मुगल एम्पायर बहुत फास्ट है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।